दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा मालूम हो रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के विषय में देश की न्यायपालिका में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर विरोधाभास है। अभी आप कहेंगे कि ये किस तरह से आप तय कर सकते हैं, क्योंकि सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, सम्माननीय उच्च न्यायालय हो, इन्होंने तो अब तक जो भी कमजोर महिलाएं हैं या फिर महिला वर्ग जो कि कमजोर समझा जाता है, उनके साथ खड़े होकर के उन्हें न्याय देने का काम किया है। ये बात सही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें जो जानकारियां आ रही थी वही जानकारियां और उसके अंदर हमने जो जांच की, ये इस विषय की पूरी जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो द्वारा। और इस जानकारी को पूरा समझने के लिए और सही तरीके से समझने के लिए ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, हमें पिछले कुछ दिनों से जानकारियां आ रही थी कि जिस तरह से कि महिलाएं डोमेस्टिक प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रजिस्टर करती हैं न्यायालयों में मजबूरी से, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हुआ होता है। और ऐसे पूरे हालात में खास करके महाराष्ट्र और मुंबई की बात हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर ये दिन निर्धारित थे, निश्चित थे कि हफ्ते के अंदर फलाने 2 दिनों पर डीवी के केस चलेंगे, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस चलेंगे। और उसी दिन हमें जो जानकारियां प्राप्त हो रही थी कि उसी दिनों पर, यानी उन्हीं गिने चुने 2 दिनों पर संबंधित जो न्याय दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट ये नहीं आते थे या उस दिन छुट्टी कर लिया करते थे, जिस वजह से ये जो विषय है, ये जो मैटर है, ये प्रलंबित रहते थे। इसके बाद इस विषय का संज्ञान, यानी इन महिलाओं की जो तकलीफें हो रही है, इस विषय का जो संज्ञान सम्माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिया और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुंबई ने भी लिया और उन्होंने इस विषय में सर्कुलर जारी किया। जब मुंबई के सम्माननीय चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सर्कुलर उस विषय में जारी किया और उन्होंने क्या उसके अंदर आदेश दिए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो डीवी एक्ट के मैटर हैं, यानी प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मैटर केसेस, ये रेगुलरली लिए जाने चाहिए, यानी सिर्फ उन निश्चित या निर्धारित दिनों पर नहीं, सिर्फ बाकी दिनों पर भी उस विषय में सुनवाई होनी चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए और कार्रवाइयां होनी चाहिए। जिसका नतीजा तो काफी अच्छा निकला कई जगहों पर, लेकिन काफी सारी जगहों पर जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई उसमें ऐसा था कि जो सर्कुलर है ये वहां के स्थानिक जो न्यायालय के बार एसोसिएशन है उसमें ये लगाए ही नहीं गए, यानी बार एसोसिएशन के वकीलों को इस विषय पे जानकारी ही नहीं मिली और जानकारी प्राप्त न होने की वजह से इसी तरह से महिलाओं के ये जो केसेस हैं ये रखड़ते रहे और तारीख पर तारीख पड़ती रही। जब कुछ गिने चुने वकीलों को, क्योंकि उनके वहां के जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं स्थानिक न्यायालयों के, वहां से जानकारियां प्राप्त हुई या किसी वो सर्कुलर देखने मिले, तो उन्होंने ये विषय अपने स्थानिक न्यायालय के पार्क एसोसिएशन में ये विषय उठाया। उसके बाद उस स्थानिक बार एसोसिएशन के अधिकारियों ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार से बात की और कहा कि ये अब तक हमारे बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर क्यों नहीं लगाया गया है। यानी सभी मजिस्ट्रेट्स, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के पास ये पहुंच गया, लेकिन ये दबा ही रहा विषय। उसके बाद और उन्होंने ये भी मांग की कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सभी मजिस्ट्रेट के साथ हमारी मीटिंग की व्यवस्था तुरंत की जाए, यानी अरेंज की जाए मीटिंग। उस पर उसी दिन संबंधित बार एसोसिएशन में ये सर्कुलर की कॉपी लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद हालात में सुधार नहीं हुआ। इस तरह की जानकारियां हमें प्राप्त हुई, जिसकी वजह से हमें खुद मैदान में उतरकर इस विषय पर जांच करनी पड़ी। आपको बता दें कि कल 23 अगस्त 2022 थी और हमने उस दिन मुंबई में जाकर के एक स्थानिक न्यायालय में अपने विजिट किया। वहां पर जो कुछ कामकाज चल रहा था, जिस न्यायालय में हम गए वो एक एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय था, यानी वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का न्यायालय था। क्लास 1 के
दंडाधिकारी थे वो। अब महानगर दंडाधिकारी वो भी क्लास 1 के, तो वहां पर हमने जो देखा, हम देख करके दंग रह गए। उस दिन पर उनके न्यायालय में 4 से 5 टीवी एक्ट के केसेस थे, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केसेस थे, और उन केसेस को सीरियल नंबर में, यानी जो दिन का बोर्ड होता है, उसे सबसे पीछे रखा गया था। और उसमें एक दो विषय तो ऐसे थे, एक दो केस जो बिल्कुल ही अंत में रखे गए थे। एक केस की शुरुआत वो तो एकदम हैरान करने लायक थी। सम्मानीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी बहुत ही जल्दी, यानी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा आदेश जारी किया है। उस विषय में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं इसी वीडियो में। लेकिन आपको बता दें कि वो उस तरह का आदेश होने के बावजूद ये जो कुछ हुआ, ये आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक महिला जिन्होंने 2016 में टीवी एक्ट के तहत केस फाइल किया था, उनके मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर हो चुका था, लेकिन जो रिस्पोंडेंट थे, उसके अंदर जो पति थे उनके, वो मेंटेनेंस दे नहीं रहे थे। इस पर रिकवरी करने के लिए और उस संबंधित पति की जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसे जब्ती करने के लिए इस महिला वकील ने एप्लीकेशन फाइल की थी, अर्जी जमा कराई थी। लेकिन उस पर सम्मानीय न्यायालय कुछ कार्रवाई करने तैयार नहीं थे। जब ये महिला वकील ने थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया, बहस करना शुरू की कोर्ट में, ये न्यायालय के अंदर, कि उन्होंने कहा कि ये किस तरह का न्याय है। 2016 से ये मामला अटका हुआ है, मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बावजूद जो आरोपी है उस केस में वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। ये महिला किस तरह से सर्वाइव कर सकती है, किस तरह से जी सकती है, वो तो बेकार है। वो जहां रह रही है वो जगह रहने लायक नहीं है। किसी की मेहरबानी पर वो रह रही है, रिश्तेदारों के। क्या इस महिला के जो मूलभूत अधिकार हैं, ये प्रोवाइड करना, ये देना, क्या उस पति का कर्तव्य नहीं है? इस पर कोर्ट ने उन्हें अगले महीने, यानी सितंबर कुछ 21 या 23 की तारीख दे दी। एक महीने की तारीख इस पर ये महिला वकील बौखला उठी। उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है, हम आर्गुमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मौका दिया जाएगा तब ना हम आर्गुमेंट करेंगे, बहस कर पाएंगे इस विषय पर। यदि दोनों ही पक्षों के वकील वहां हाजिर थे, दोनों की दलीलें चल रही थी। इस पर न्यायालय ने आखिर में कहा कि ठीक है, बहस की जाए। लेकिन फिर आखिर में इस महिला ने भी ये मान लिया कि अगर ये बहस इस समय इस तरीके से की गई तो जो संबंधित एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, यानी एडिशनल चीफ, यानी अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, ये बहस सुन तो लेंगे लेकिन नाराजगी से सुनेंगे, और फिर शायद इसमें न्याय होने की संभावना बहुत ही कम बच पाएगी। तो ऐसे हालात में उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपने तारीख दे दी है तो हम अगली तारीख, यानी 1 महीने के बाद ही इस विषय पर बहस करेंगे आपके सामने। यदि आप सोचिए कि एक महिला जिन्होंने टीवी एक्ट में केस फाइल किया 2016 में, 6 सालों के बाद भी, यानी उनका मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बावजूद 6 सालों के बाद भी उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है, और इस बारे में इतना उदासीन अप्रोच है। बाकी जो और 3-4 टीवी एक्ट के मैटर थे, उन्हें तो तारीख दे दी गई एक 1.5 महीने की। और एक और केस इस प्रकार की थी कि जिसमें सुनवाई करके, और वो फॉर कंसिडरेशन मैटर था, यानी उसमें निर्णय लेना था कि मामला आगे बढ़ाना है या नहीं, यानी सामने वाले पार्टी को समन इशू करना है, नोटिस इशू करना है या नहीं, उस पर फैसला लेकर के आगे की कार्रवाई न्यायालय ने जारी कर दी है। ये जो कुछ हुआ, अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखेंगे कि पिछले 2-4 दिनों के अंदर, यही हफ्ते के अंदर, सम्मानीय बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है, एक आदेश आया है, एक रूलिंग आई है। और वो क्या है? वो एक विषय के बारे में है जहां पर पति ये पूना में रहते हैं, उन्होंने, उनके ऊपर आरोप है उनके पत्नी का, यानी एक महिला का, कि उनके पति ने उनके ऊपर अत्याचार किया है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है। क्योंकि ये महिला नवी मुंबई, यानी मुंबई शहर को लग के नवी मुंबई जो छोटा सा टाउनशिप है वहां पर रहती है, यानी ठाणे जिले में। तो उन्होंने ठाणे जिले में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत,
उन्होंने वहां पर याचिका दाखिल कर रखी है। इस पर पति ने पुणे के एक न्यायालय में, यानी पुणे शहर जो कि लगभग 200-300 किलोमीटर दूर है मुंबई से, वहां पर रिजर्वेशन ऑफ मैरिटल लाइफ, यानी इनका जो वैवाहिक जीवन की फिर से शुरुआत करने के लिए, यानी महिला ने अपने पति के पास आने के लिए केस फाइल कर दी थी। इस पर इस महिला ने, यानी जो कि एक विक्टिम है, इन्होंने सम्माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने गुहार लगाई। उन्होंने ये मांग की कि हमें पुणे में हमारे पति से और उनके घर के लोगों से जान का खतरा है, तो हम इस पुणे के कोर्ट में किस तरह से जा पाएंगे। इस पर सम्माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले ही कुछ दिनों में एक आदेश दिया कि वो जो पुणे का केस है उसे मुंबई के, यानी नवी मुंबई, यानी जो थाने जिले के संबंधित न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए, ताकि दोनों मामले एक साथ वहां चलाए जा सके। आदेश में ये लिखा हुआ था कि महिलाओं का जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रायोरिटी दे करके, क्योंकि वो वीकर सेक्शन माना जाता है समाज का, तो उन्हें उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्राधान्य दिया जाए और उन्हें जहां तक हो सके कंफर्टेबली उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाएं। इस तरह के कई सारे सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है कि जहां पर महिलाओं को तकलीफ हुई हो जिस शहर में, लेकिन उनका जो परमानेंट रेसिडेंस है, यानी उनका मायका, तो जहां पर ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ उस न्यायालय में, उस शहर के उस विभाग के न्यायालय में केस फाइल न करके वो अपने मायके जहां उनका परमानेंट रेसिडेंस है वहां पर वो केस फाइल कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी महिलाओं को दी जा चुकी है, इसका जो प्रक्रिया है वो अमल में आ चुकी है, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन और काफी सारे इस तरह के आदेश होते हैं या सर्कुलर जारी किए जाते हैं, उस पर अमल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जो उदासीन एटीट्यूड है, रवैया है निचले न्यायालयों का, यानी लोअर कोर्ट्स का, ये बहुत ही अजीब है। इसके लिए जरूरी है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों या फिर सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और भारत के लॉ एंड जुडिशरी, यानी न्यायिक व्यवस्था के, कानून और न्यायिक व्यवस्था के मंत्री ने खुद इस विषय पर ध्यान देकर के ये जो निचली अदालतें हैं, निचले न्यायालय हैं, माफ कीजिए, इनके ऊपर हर रोज की या साप्ताहिक निगरानी रखने की व्यवस्था की जाए। इसका वार्षिक ऑडिट होने के बजाय इनका मंथली यानी मासिक ऑडिट किया जाए, ताकि ये सब जिस तरीके के हालात हैं ये सब नियंत्रण में रह सके, कंट्रोल में रह सके और महिलाओं को जो सशक्तिकरण उनका करना है, सशक्तिकरण करने के बजाय अशक्तिकरण न किया जाए या न किया जा सके। इसके लिए ये जो हमने सुझाव आपके सामने रखे हैं ये बेहद जरूरी है। आपके माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हमारा भारत सरकार से निवेदन है कि इस विषय में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ अगर आपके इस विषय में कुछ और सुझाव हैं तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं और ये सारे विषयों पर और आज के इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की जानकारियां सबसे पहले और सबसे जल्दी प्राप्त होती रहे। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे आप जितना जल्द से जल्द सब्सक्राइब करेंगे आप ही को सही और जल्द से जल्द जानकारी मिलने का, प्राप्त होने का लाभ आगे मिलता रहेगा। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।